डॉक्टर साहब, आप उत्तर प्रदेश में कानपुर के अंदर आए और आपको तो काफ़ी अनुभव है इन बातों का, तो लगता है कि आपके इस अनुभव को हमारे जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं और वो जो नया रजीम आया है योगी जी का, उसको देखते हुए और प्रधानमंत्री का जो मिशन है 2022 तक हमें किसानों की आय दुगनी करनी है, तो उसमें आपके जो केवीके है उसका क्या भूमिका रहेगी या हो रही है या किस तरीके से उसको कर रहे हैं? पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं जो है अभी डायरेक्टर अटारी जो जोन 3 कानपुर में स्थित है, पूरे उत्तर प्रदेश को देखता है। पहले पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ हम उत्तराखंड को भी देखते थे, परंतु नए 3 अटारी बनने से अब पूरे देश में 11 अटारी हो गए। उन 11 अटारियों में से तीसरा नंबर का अटारी है जो कानपुर के अंतर्गत है। तो इसके अंतर्गत हमारे पास 69 जिले थे, परंतु सरकार ने सोचा जहाँ बड़े बड़े ज़िले हैं, जहाँ तक हमारे जो लोग काम करने वाले हैं वो नहीं पहुँच पाते हैं जहाँ तक पहुँचना चाहिए ब्लॉक स्तर तक, तो फिर जो है 20 नए केवीके का माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया कि हम 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र और खोलेंगे। इस वर्तमान जो चल रहा है पंचवर्षीय योजना कहें चाहे प्लान कहें, उसके अंतर्गत अभी हमारे जो है 13 केवीके और खुल गए हैं। तो इस तरह से मिला के पूरे उत्तर प्रदेश में 81 जिले काम कर रहे हैं। अब बात आती है कि प्रधानमंत्री का जो विजन है कि डबलिंग फार्मर्स इनकम, किसानों की आय को दोगुना करना है, तो दोगुना कैसे होगा? दोगुना करने के लिए तो ये होगा कि जो नई नई तकनीकी निकल रही है, चाहे वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान निकाल रहे हों, चाहे कृषि विश्वविद्यालय निकाल रहे हों, तो उनकी जो योजना है, चाहे वो क्रॉप्स के ऊपर लेकर के हों, वाटर हार्वेस्ट के ऊपर लेकर के हों, चाहे वेराइटीज़ की हों, चाहे कोई और ट्रेनिंग के माध्यम से अवेयरनेस करने का प्रोग्राम हो, तो उसके अंतर्गत जो है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र अपने कैंपस पर, कैंपस के बाहर पहले तो एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम करते हैं जो सीजन के पहले होता है। उसमें क्या होता है कि जो नई जानकारी आई है और किसानों को उसका अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है, तो उस जानकारी को लेने के लिए वो कम से कम उनको जाकर के बता सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, छोटे ग्रुप के रूप में दे सकते हैं, 20-25 आदमियों को बिठा करके उनको बताते हैं। ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस यहाँ भी आते हैं लोग, किसान लोग, और उनके गाँव में भी जाते हैं, गाँव पे जाके करते हैं। अब आता है कि भाई जो ऐसी तकनीकी निकली, मान लीजिए कोई वेराइटी आई, वो वेराइटी अच्छा रिजल्ट दे रही है किसानों के बीच में, परंतु उससे भी कोई सुपर सीड वेराइटी आई, तो किसान तो मानता है ना मेरी तो ये बढ़िया वैरायटी दे रही है। जैसे हम बात करें अरहर की बाहर की किस्म है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी किस्म है, वो बढ़िया फैल गई चारों तरफ, पूरे उत्तर प्रदेश में फैली हुई है। परंतु इसके ऊपर नरेंद्र देव की भी, नरेंद्र देव 1, नरेंद्र देव 2 अरहर की वैरायटी जो आ गई है, परंतु किसान उसको अभी समझ नहीं पा रहे, तो उनका कंपेरिजन करके उनको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो नरेंद्र देव का मतलब है कि जो एक फैजाबाद में एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय है, उन्होंने जो डेवलप किया उसको अब दे रहे हैं। हाँ, उसको हम लोग जो उनके डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से किसानों के खेतों पर करके। अब एक तकनीकी की बात आती है इसमें, जैसे कि बरसात के मौसम में पानी बहुत बरस जाता है। अब आपने फ्लैट में बुआई कर दी, जून जुलाई अगस्त में पानी बहुत बरसता है, पानी खेत में भर गया तो वो मर जाती है, बिल्टिंग हो जाती है। तो उसके लिए तकनीक कहा कि रेज्ड बेड बनाइए, मेड़ बनाइए, और मेड़ पर जो किसानों ने बोया तो पानी जमीन के मेड़ के ऊपर जो आ जाएगा पौधा तो मरेगा नहीं, पानी नीचे चला जाएगा उसका। तो इस तरह की तकनीकी है। दूसरी एक और बात, मल्चिंग भी करते हैं कि जो पानी है वो धरातल को कहीं, मल्चिंग तो ऐसा है कि जो जाड़े के दिनों में किया जाता है, बरसात में नहीं करते, क्योंकि जाड़े के दिनों में इसलिए करते हैं कि मॉइस्चर कम रह जाता है। जहाँ मॉइस्चर को बढ़ाना हो, गर्मी क्रिएट करना हो, जिससे माइक्रोवेल एक्टिविटी उसकी बढ़नी हो, है ना, जल झोंकने की क्षमता रहती नहीं है, जमीन के अंदर पानी रहता नहीं है, तो उसको कवर कर देते हैं, तो एवोपरेशन जो है, पानी का जो लॉस है वो मिनिमाइज हो जाता है। और मिनिमाइज होने से सॉइल का टेम्परेचर बढ़ जाता है, सॉइल का टेम्परेचर बढ़ने से क्रॉप को जो है जल्दी ग्रोथ होता है उसका। नहीं, जैसे हम बात कर रहे थे अभी प्रदेश के केवीके की, लेकिन आपने जो विश्वविद्यालय से विकसित जो प्रजातियां हैं वो भी उत्तर प्रदेश की हैं, तो क्या कभी आपने ऐसा भी किया कि मध्य प्रदेश की या जम्मू एंड कश्मीर के केवीके की उधर में जो प्रजातियां विकसित हुई हैं उनको उत्तर प्रदेश में करके देखा? ऐसा है, कुछ संस्कृतियाँ होती हैं, जैसे पूसा इंस्टीट्यूट है, अब यहाँ की जो किस्में निकलती हैं गेहूँ की, धान की,
इनकी संस्कृति पूरे जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, भौगोलिक क्षेत्र है, उसके अनुसार होती है। तो वो उत्तर प्रदेश के लिए भी लागू होता है, और वो उत्तर प्रदेश के भी 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन, उन 9 क्लाइमेट के जोन के लिए होता है। तो अब जो आपने कहा कि जो किस्म है, तो किस्म विशेष कहीं विश्वविद्यालय की होगी, नियर बाई स्टेट की होगी, मध्य प्रदेश की हो सकती है, और मध्य प्रदेश के बाद बिहार की भी हो सकती है, इधर आपकी हरियाणा की हो सकती है, दिल्ली की हो सकती है, पंजाब की हो सकती है। तो उसका एप्लीकेशन वहाँ जाकर के हो सकता है, क्योंकि उनकी संस्कृति होती है। कुछ वैरायटी ऐसी होती है कि उनकी संस्कृति होती है। अब दो विधा हो गई, एक ट्रेनिंग हुआ, एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, अब होता है ट्रायल। ट्रायल का मतलब होता है रिसर्च। वैरायटी तो चल रही है लोगों के पास, उससे भी सुपरसीड करने वाली वैरायटी आ गई। मान लीजिए जैसे अभी यहाँ एक ये जो यहाँ पर एक सींग है, वो काला नमक एक वैरायटी है धान की, जो लोग बासमती खाते हैं, अगर उसका दाना आ गए तो बासमती खाना छोड़ देंगे। तो ये क्या है, इसकी हाइट ज़्यादा होती थी, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होती है ये काला नमक। तो इसका स्वाद बहुत अच्छा है, दाना बढ़िया है, टेस्ट अच्छा है, ये इसका जो फ्रेगरेंस है वो अच्छा है इसके अंदर। अब इन्होंने क्या किया, लॉजिंग हो जाती थी, जब पानी बरसता था वो हवा चली तो ये गिर जाती थी। तो इन्होंने वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उसकी हाइट को कम कर दिया, हाइट को कम करके पैदावार को बढ़ाना है। अभी पाइपलाइन में है वैरायटी, अभी आ जाएगी। मेरी अभी बात हो रही थी, अभी वो भी यहीं थे, तो मैंने पूछा डॉक्टर साहब क्या हुआ आपकी वैरायटी का, तो वो किस्म आ जाएगी। जब वो किस्म आ जाएगी तो उसको जो है वो जो 13 जिले अभी वहाँ ट्रायल चल रहा है उत्तर प्रदेश के, पूरे उत्तर प्रदेश के जिले हैं। तो जब किसान को 1.5 गुना 2 गुना ज़्यादा मिलेगा उसमें, तो उसका पैसा भी ज़्यादा मिलेगा। तो डबलिंग जो फार्मिंग की बात है, तो किसी टेक्नोलॉजी को, एक तो वैरायटी की बात कर रहा हूँ अभी, जैसे कंजर्वेशन की टेक्नोलॉजी हो सकती है। जैसे अभी आप कहेंगे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है ना, और ये स्प्रिंकलर सिस्टम है, ये टेक्नोलॉजी अच्छी है, परंतु अभी इसका पर्कुलेशन नहीं हुआ है, तो इस टेक्नोलॉजी को ले जाने की जरूरत है। तो उसके लिए जो केवीकेज हैं वो क्या पद्धति अपनाते हैं कि इसका ये पर्कुलेशन हो और नीचे लेवल तक ये बात जाए? हाँ, उसके लिए एक ये है कि जैसे हम लोग पहले तो अपना जिले में जो वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक करते हैं हर जिले में केवीके के ऊपर। वैसे तो हम अपने लेवल पर रिव्यू करते हैं, मिड टर्म रिव्यू करते हैं, केवीके का एनुअल वर्कशॉप करते हैं अपने जोन का। ऐसे ही पूरे देश के ऊपर राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन होता है, कृषि विज्ञान केंद्रों का सम्मेलन होता है, जिसमें मिनिस्टर भी आते हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं, राष्ट्रपति भी आते हैं, जो मतलब देखते हैं उतने सारे 700 केवीके हैं आज की तारीख में पूरे देश में। तो उसमें ये बात हुई कि जो क्या बता रहे थे आप? मैं ये बता रहा था कि जो पर्कुलेशन होता है टेक्नोलॉजीज का, नीचे कैसे जाता है, उसके लिए क्या वेज एंड मींस क्या है? तो जो वैज्ञानिक सलाहकार समिति है उसमें हम जिले के सारे अधिकारियों को बुलाते हैं। केवीके क्या है, केवीके के पास 6 साइंटिस्ट है, एक हेड है, 7 लोग हैं। इनका काम कोई मॉड्यूल बना करके स्टेट को देने का है, पूरे जिले में खुद फैलने का काम नहीं है। तो जैसे अभी हमने एक किताब छापी जिसमें योगी आदित्यनाथ जी भी आए थे कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कैसे कर सकते हैं। केवीके ने अब तक जो काम किया उसमें 5 बेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है। तो 60 कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से 5-5 जो टेक्नोलॉजी निकली, उस 5-5 टेक्नोलॉजी का हमने संकलन किया कि भाई वो क्रॉप्स की हो सकती है, डेयरी की हो सकती है, पोल्ट्री की हो सकती है ना। तो ऐसे करके 5-5 टेक्नोलॉजी हमने निकाली। अब वो जो डॉक्यूमेंट है, जो लाइन डिपार्टमेंट को हम बुलाते हैं वैज्ञानिक सलाहकार समिति में, अब उनको हम कहते हैं भाई हमारा ये आप मॉड्यूल निकल के आ गया, ये कैप्सूल बन गया है, अब आप इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाओ। फॉर एग्जाम्पल जैसे रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी की बात लोग कर रहे थे, जो भी आप कर रहे थे ना, तो रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी का जैसे फायदा लग रहा है। अभी मलिक साहब हैं जो पहले हिसार में थे, अभी वहाँ सीसा के अंदर काम कर रहे हैं गोरखपुर में। तो जहाँ 23 कुंटल आदमी पैदावार लेता था काहे की, गेहूँ की, कि वो धान लेट करता था, तो धान लेट कटने के बाद टाइमली वो सोइंग हो नहीं पाती थी बीट की, तो ऐसे ही करके उनका जो है 23 कुंटल, 24 कुंटल, 25 कुंटल, 30 कुंटल ऐसा मिलता था 1 हेक्टेयर से, क्या गेहूँ। इन्होंने क्या किया कि उसको मशीनों के माध्यम से टाइमली ले आए, लोगों को समझा के इधर वैरायटी लगाई जो कम टाइम की हो, टाइमली हो, लग जाए, टाइम से कट जाए। तो 15 दिन का जो गैप होता है धान कटने के बाद में और गेहूँ बोने के बीच का, उन्होंने उसको यूटिलाइज किया और टाइमली गेहूँ लगवा दिया। डीडीजी भी हमारे गए थे, मैं भी गया था उधर से। 66 कुंटल प्रति हेक्टेयर का एवरेज निकला था। 1 एकड़ की हार्वेस्टिंग हमारे सामने करवाई थी कंबाइन से,
वहीं तुलवा करके ट्रॉली में किसान भी बैठे हुए थे, किसानों के बीच में उनको कहा। सर जी ये बात सही है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे परमुलेशन की बात की, तो एक तो परमुलेशन का तरीका ये है कि जो लाइन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल है, ये मेन रोल उनका है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, केंद्र का सब्जेक्ट नहीं है। तो पैसा गवर्नमेंट क्या करती है, केंद्र की सरकार स्टेट को देती है जितना भी योजनाओं का पैसा है। अब हमारे पास क्या है, 6-7 लाख कंटीजेंसी है केवीके के पास, तो हम तो मॉड्यूल बनाते हैं, मॉड्यूल हमारे लोग बना करके आपको दे देंगे लाइन डिपार्टमेंट को, जिलाधिकारी को दिखाएंगे, सीडीओ को दिखाएंगे, जिला कृषि अधिकारी को दिखाएंगे, उद्यान अधिकारी को दिखाएंगे, उनसे कहेंगे भाई ये मॉड्यूल हमारा बन गया है, अब आप इसको रेप्लिकेट करो। तो ये मैकेनिज्म है केवीके का काम करना। नहीं तो कई बार वो जब मॉड्यूल बना दिया तो वो क्या वो लोग आगे उसमें कुछ मीन मेक भी निकालते हैं? यही है, ये मेक की बात नहीं है, बात ये है कि वो उसको परकुलेट ही नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात है तो टेक्नोलॉजी ने जहाँ बनी लोगों ने निकाला और वहाँ जाके वो वहीं पड़ी रह गई। हाँ, अब जब किसान को फायदा लगता है, जैसे मोबाइल है, मोबाइल का यूज हर आदमी को पहले तो पता नहीं चलता था, पहले बड़े बड़े लोगों के पास होता था। अब टेक्नोलॉजी का पता चला, लोगों को लाभ दिखा, कुछ दिखा, अब वो चाहे उसका एंटी इफेक्ट हो गया हो, अब किचन वाले के पास भी आपको मोबाइल मिलेगा, रिक्शा वाले के पास मिलेगा, साइकिल, ये टेक्नोलॉजी का इफेक्ट है। तो ऐसे ही जो वैरायटी निकल के आती है या नई कोई तकनीकी निकल के आती है, तो किसान जिसमें उसको फायदा लगता है उसको तो तुरंत अपनाता है, और जिसमें थोड़ा हेजिटेंट रहता है, एक बार धोखा खा जाता है, तो फिर वो सोच समझ के फिर उसमें विश्वास करने की बात शक्ति कम रह जाती है। या तो उसको कोई करे, जैसे अभी ये क्रॉप रेजिड्यू का मामला चल रहा है ना, जो आप पान जला रहे थे सर, पराली वाला, हमारे यहाँ भी 23 जिलों को मिला हुआ है, ठीक है ना। अब 23 को मिला है तो इसमें पूरा अवेयरनेस का प्रोग्राम उन्होंने लगाया केवीके के माध्यम से। डॉक्टर साहब आप उत्तर प्रदेश में कानपुर के अंदर आए और आपको तो काफ़ी अनुभव है इन बातों का, तो लगता है कि आपके इस अनुभव को हमारे जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं और वो जो नया रजीम आया है योगी जी का, उसको देखते हुए और प्रधानमंत्री का जो मिशन है 2022 तक हमें किसानों की आय दुगनी करनी है, तो उसमें आपके जो केवीके है उसका क्या भूमिका रहेगी या हो रही है, या किस तरीके से उसको कर रहे हैं? पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं जो है अभी डायरेक्टर टारी जो जोन 3 कानपुर में स्थित है, पूरे उत्तर प्रदेश को देखता है। पहले पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ हम उत्तराखंड को भी देखते थे, परंतु नए 3 अटारी बनने से अब पूरे देश में 11 अटारी हो गए। उन 11 अटारियों में से तीसरा नंबर का अटारी है जो कानपुर के अंतर्गत है। तो इसके अंतर्गत हमारे पास 69 जिले थे, परंतु सरकार ने सोचा जहाँ बड़े बड़े ज़िले हैं, जहाँ तक हमारे जो लोग काम करने वाले हैं वो नहीं पहुँच पाते हैं जहाँ तक पहुँचना चाहिए ब्लॉक स्तर तक, तो फिर जो है 20 नए केवीके का माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया कि हम 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र और खोलेंगे। इस वर्तमान जो चल रहा है पंचवर्षीय योजना कहें चाहे प्लान कहें, उसके अंतर्गत अभी हमारे जो है 13 केवीके और खुल गए हैं। तो इस तरह से मिला के पूरे उत्तर प्रदेश में 81 जिले काम कर रहे हैं। अब बात आती है कि प्रधानमंत्री का जो विजन है कि डबलिंग फार्मर्स इनकम, किसानों की आय को दोगुना करना है, तो दोगुना कैसे होगा? दोगुना करने के लिए तो ये होगा कि जो नई नई तकनीकी निकल रही है, चाहे वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान निकाल रहे हों, चाहे कृषि विश्वविद्यालय निकाल रहे हों, तो उनकी जो योजना है, चाहे वो क्रॉप्स के ऊपर लेकर के हों, वाटर हार्वेस्ट के ऊपर लेकर के हों, चाहे वेराइटीज़ की हों, चाहे कोई और ट्रेनिंग के माध्यम से अवेयरनेस करने का प्रोग्राम हो, तो उसके अंतर्गत जो है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र अपने कैंपस पर, कैंपस के बाहर पहले तो एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम करते हैं जो सीजन के पहले होता है। उसमें क्या होता है कि जो नई जानकारी आई है और किसानों को उसका अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है, तो उस जानकारी को लेने के लिए वो कम से कम उनको जाकर के बता सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, छोटे ग्रुप के रूप में दे सकते हैं, 20-25 आदमियों को बिठा करके उनको बताते हैं ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस। यहाँ भी आते हैं लोग, किसान लोग, और उनके गाँव में भी जाते हैं, गाँव पे जाके करते हैं। अब आता है कि भाई जो ऐसी तकनीकी निकली, मान लीजिए कोई वैरायटी आई, वो वैरायटी अच्छा रिजल्ट दे रही है किसानों के बीच में, परंतु उससे भी कोई सुपर सीड वैरायटी आई, तो किसान तो मानता है साहब मेरी तो ये बढ़िया वैरायटी दे रही है। जैसे हम बात करें अरहर की बाहर की किस्म है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी किस्म है, वो बढ़िया फैल गई चारों तरफ,
पूरे उत्तर प्रदेश में फैली हुई है। परंतु इसके ऊपर नरेंद्र देव की भी, नरेंद्र देव 1, नरेंद्र देव 2 और की वैरायटी जो आ गई है, परंतु वो किसान उसको अभी समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनका कंपेरिजन करके उनको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो नरेंद्र देव का मतलब है कि जो एक फैजाबाद में एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय है उन्होंने जो डेवलप किया है उसको अब दे रहे हैं। हाँ, उसको हम लोग जो उनके डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से किसानों को खेतों पर करके। अब एक तकनीकी की बात आती है इसमें, जैसे कि बरसात के मौसम में पानी बहुत बरस जाता है। अब आपने फ्लैट में बुआई कर दी, जून जुलाई अगस्त में पानी बहुत बरसता है, पानी खेत में भर गया तो वो मर जाती है, बिल्टिंग हो जाती है। तो उसके लिए तकनीक कहा कि रेज्ड बेड बनाइए, मेड़ बनाइए, मेड़ पर जो किसानों ने बोया तो पानी जमीन के मेड़ के ऊपर जो आ जाएगा पौधा तो मरेगा नहीं, पानी नीचे चला जाएगा उसका। तो इस तरह की तकनीकी है। दूसरी एक और बात, मल्चिंग भी करते हैं कि जो पानी है वो धरातल को कहीं। मल्चिंग तो ऐसा है कि जो जाड़े के दिनों में किया जाता है, बरसात में नहीं करते, क्योंकि जाड़े के दिनों में इसलिए करते हैं कि मॉइस्चर कम रह जाता है। जहाँ मॉइस्चर को बढ़ाना हो, गर्मी क्रिएट करना हो, जिससे माइक्रोवेल एक्टिविटी उसकी बढ़नी हो, है ना, जल झोंकने की क्षमता रहती नहीं है, जमीन के अंदर पानी रहता नहीं है, तो उसको कवर कर देते हैं। तो एवोपरेशन जो है, पानी का जो लॉस है वो मिनिमाइज हो जाता है, और मिनिमाइज होने से सॉइल का टेम्परेचर बढ़ जाता है। सॉइल का टेम्परेचर बढ़ने से क्रॉप को जो है जल्दी ग्रोथ होता है उसका। नहीं, जैसे हम बात कर रहे थे अभी प्रदेश के केवीके की, लेकिन आपने जो विश्वविद्यालय से विकसित जो प्रजातियां हैं वो भी उत्तर प्रदेश की हैं, तो क्या कभी आपने ऐसा भी किया कि मध्य प्रदेश की या जम्मू एंड कश्मीर के केवीके की उधर में जो प्रजातियां विकसित हुई हैं उनको उत्तर प्रदेश में करके देखा? ऐसा है, कुछ संस्कृतियाँ होती हैं, जैसे पूसा इंस्टीट्यूट है, अब यहाँ की जो किस्में निकलती हैं गेहूँ की, धान की, इनकी संस्कृति पूरे जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, भौगोलिक क्षेत्र है, उसके अनुसार होती है। तो वो उत्तर प्रदेश के लिए भी लागू होता है, और वो उत्तर प्रदेश के भी 9 एग्रोक्लाइमेटिक जोन, उन 9 एग्रोक्लाइमेट के जोन के लिए होता है। तो अब जो आपने कहा कि जो किस्म है, किस्म विशेष कहीं विश्वविद्यालय की होगी, नियर बाई स्टेट की होगी, मध्य प्रदेश की हो सकती है, और मध्य प्रदेश के बाद बिहार की भी हो सकती है, इधर आपकी हरियाणा की हो सकती है, दिल्ली की हो सकती है, पंजाब की हो सकती है। तो उसका एप्लीकेशन वहाँ जाकर के हो सकता है, क्योंकि उनकी संस्कृति होती है। कुछ वैरायटी ऐसी होती है कि उनकी संस्कृति होती है। अब 2 विधा हो गई, एक ट्रेनिंग हुआ, एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, अब होता है ट्रायल। ट्रायल का मतलब होता है रिसर्च। वैरायटी तो चल रही है लोगों के पास, उससे भी सुपरसीड करने वाली वैरायटी आ गई। मान लीजिए जैसे अभी यहाँ एक ये जो यहाँ पर एक सीन है, वो काला नमक एक वैरायटी है धान की, जो लोग बासमती खाते हैं, अगर उसका दाना आ गए तो बासमती खाना छोड़ देंगे। तो वो ये क्या है, इसकी हाइट ज़्यादा होती थी, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होती है ये काला नमक, तो इसका स्वाद बहुत अच्छा है, दाना बढ़िया है, टेस्ट अच्छा है, ये इसका जो फ्रेगरेंस है वो अच्छा है इसके अंदर। अब इन्होंने क्या किया, लॉजिंग हो जाती थी, जब पानी बरसता था वो हवा चली तो ये गिर जाती थी, तो इन्होंने वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उसकी हाइट को कम कर दिया, हाइट को कम करके पैदावार को बढ़ाना है। अभी पाइपलाइन में है वैरायटी, अभी आ जाएगी, मेरी अभी बात हो रही थी, अभी वो भी यहीं थे, तो मैंने पूछा डॉक्टर साहब क्या हुआ आपकी वैरायटी का, तो वो किस्म आ जाएगी। जब वो किस्म आ जाएगी तो उसको जो है वो जो 13 जिले अभी वहाँ ट्रायल चल रहा है उत्तर प्रदेश के, पूरे उत्तर प्रदेश के जिले हैं, तो जब किसान को 1.5 गुना 2 गुना ज़्यादा मिलेगा उसमें, तो उसका पैसा भी ज़्यादा मिलेगा। तो डबलिंग जो फार्मिंग की बात है, तो किसी टेक्नोलॉजी को, एक तो वैरायटी की बात कर रहा हूँ अभी, जैसे कंजर्वेशन की टेक्नोलॉजी हो सकती है, जैसे अभी आप कहेंगे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है ना, और ये स्प्रिंकलर सिस्टम है, ये टेक्नोलॉजी अच्छी है, परंतु अभी इसका परकुलेशन नहीं हुआ है, तो इस टेक्नोलॉजी को ले जाने की जरूरत है। तो उसके लिए जो केवीकेज हैं वो क्या पद्धति अपनाते हैं कि इसका ये परकुलेशन हो और नीचे लेवल तक ये बात जाए? हाँ, उसके लिए एक ये है कि जैसे हम लोग पहले तो अपना जिले में जो वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक करते हैं हर जिले में केवीके के ऊपर, वैसे तो हम अपने लेवल पर रिव्यू करते हैं, मिड टर्म रिव्यू करते हैं, केवीके का एनुअल वर्कशॉप करते हैं अपने जोन का, ऐसे ही पूरे देश के ऊपर राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन होता है, कृषि विज्ञान केंद्रों का सम्मेलन होता है, जिसमें मिनिस्टर भी आते हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं, राष्ट्रपति भी आते हैं, जो मतलब देखते हैं उतने सारे 700 केवीके हैं आज की तारीख में पूरे देश में। तो उसमें ये बात हुई कि जो क्या बता रहे थे आप,
मैं ये बता रहा था कि जो परकुलेशन होता है टेक्नोलॉजीज का, नीचे कैसे जाता है, उसके लिए क्या वेज एंड मींस क्या है? मैकेनिज्म तो जो वैज्ञानिक सलाहकार समिति है उसमें हम जिले के सारे अधिकारियों को बुलाते हैं। केवीके क्या है, केवीके के पास 6 साइंटिस्ट है, एक हेड है, 7 लोग हैं। इनका काम कोई मॉड्यूल बना करके स्टेट को देने का है, पूरे जिले में खुद फैलने का काम नहीं है। तो जैसे अभी हमने एक किताब छापी जिसमें योगी आदित्यनाथ जी भी आए थे कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कैसे कर सकते हैं, केवीके ने अब तक जो काम किया उसमें 5 बेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है। तो 60 कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से 5-5 जो टेक्नोलॉजी निकली, उस 5-5 टेक्नोलॉजी का हमने संकलन किया कि भाई वो डेयरी की हो सकती है, पोल्ट्री की हो सकती है, डेयरी की हो सकती है, क्रॉप्स की हो सकती है, डेयरी की हो सकती है, पोल्ट्री की हो सकती है ना। तो ऐसे करके 5-5 टेक्नोलॉजी हमने निकाली। अब वो जो डॉक्यूमेंट है जो लाइन डिपार्टमेंट को हम बुलाते हैं वैज्ञानिक सलाहकार समिति में, अब उनको हम कहते हैं भाई हमारा ये आप मॉड्यूल निकल के आ गया, ये कैप्सूल बन गया है, अब आप इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाओ। फॉर एग्जाम्पल जैसे रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी की बात लोग कर रहे थे, जो भी आप कर रहे थे ना, तो रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी का जैसे फायदा लग रहा है। अभी मलिक साहब हैं जो पहले हिसार में थे, अभी वहाँ सीसा के अंदर काम कर रहे हैं गोरखपुर में। तो जहाँ 23 कुंटल आदमी पैदावार लेता था काहे की, गेहूँ की, कि वो धान लेट करता था, तो धान लेट कटने के बाद टाइमली वो सोइंग हो नहीं पाती थी बीट की, तो ऐसे ही करके उनका जो है 23 कुंटल, 24 कुंटल, 25 कुंटल, 30 कुंटल ऐसा मिलता था 1 हेक्टेयर से, क्या गेहूँ। इन्होंने क्या किया कि उसको मशीनों के माध्यम से टाइमली ले आए, लोगों को समझा के इधर वैरायटी लगाई जो कम टाइम की हो, टाइमली हो, लग जाए, टाइम से कट जाए। तो 15 दिन का जो गैप होता है धान कटने के बाद में और गेहूँ बोने के बीच का, उन्होंने उसको यूटिलाइज किया और टाइमली गेहूँ लगवा दिया। डीडीजी भी हमारे गए थे, मैं भी गया था उधर से। 66 कुंटल प्रति हेक्टेयर का एवरेज निकला था। 1 एकड़ की हार्वेस्टिंग हमारे सामने करवाई थी कंबाइन से, वहीं तुलवा करके ट्रॉली में किसान भी बैठे हुए थे, किसानों के बीच में उनको कहा। सर जी ये बात सही है, पहली बात। दूसरी बात जैसे परकुलेशन की बात की, तो एक तो परकुलेशन का तरीका ये है कि जो लाइन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल हैं, ये मेन रोल उनका है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, केंद्र का सब्जेक्ट नहीं है। तो पैसा गवर्नमेंट क्या करती है, केंद्र की सरकार स्टेट को देती है जितना भी योजनाओं का पैसा है। अब हमारे पास क्या है, 6-7 लाख कंटीजेंसी है केवीके के पास, तो हम तो मॉड्यूल बनाते हैं, मॉड्यूल हमारे लोग बना करके आपको दे देंगे लाइन डिपार्टमेंट को, जिलाधिकारी को दिखाएंगे, सीडीओ को दिखाएंगे, जिला कृषि अधिकारी को दिखाएंगे, उद्यान अधिकारी को दिखाएंगे, उनसे कहेंगे भाई ये मॉड्यूल हमारा बन गया है, अब आप इसको रेप्लिकेट करो। तो ये मैकेनिज्म है केवीके का काम कर। नहीं तो कई बार वो जब मॉड्यूल बना दिया तो वो क्या वो लोग आगे उसमें कुछ मीन मेक भी निकालते हैं? यही है, ये सब मेक की बात नहीं है। बात ये है कि वो उसको परकुलेट ही नहीं करते। सबसे बड़ी बात है तो टेक्नोलॉजी ने जहाँ बनी लोगों ने निकाला और वहाँ जाके वो वहीं कोई पड़ी रहेगी। हाँ, अब जब किसान को फायदा लगता है, जैसे मोबाइल है, मोबाइल का यूज हर आदमी को पहले तो पता नहीं चलता था, पहले बड़े बड़े लोगों के पास होता था। अब टेक्नोलॉजी का पता चला, लोगों को लाभ दिखा, कुछ दिखा, अब वो चाहे उसका एंटी इफेक्ट हो गया हो, अब किचन वाले के पास भी आपको मोबाइल मिलेगा, रिक्शा वाले के पास मिलेगा, साइकिल, ये टेक्नोलॉजी का इफेक्ट है। तो ऐसे ही जो वैरायटी निकल के आती है या नई कोई तकनीकी निकल के आती है, तो किसान जिसमें उसको फायदा लगता है उसको तो तुरंत अपनाता है, और जिसमें थोड़ा हेजिटेंट रहता है या एक बार धोखा खा जाता है तो फिर वो सोच समझ के फिर उसमें विश्वास करने की बात शक्ति कम रह जाती है। या तो उसको कोई करे, जैसे अभी ये क्रॉप रेजिड्यू का मामला चल रहा है ना, जो आप पान जला रहे थे सर, पराली वाला, हमारे यहाँ भी 23 जिलों को मिला हुआ है, ठीक है ना। अब 23 को मिला है तो इसमें पूरा अवेयरनेस का प्रोग्राम उन्होंने लगाया केवीके के माध्यम से। सरकारी के बारे में ट्रेनिंग लीजिए, बीज के बारे में पूछिए, खाद के बारे में पूछिए, मृदा स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड के बारे में पूछिए, और जो जो नई नई तकनीकी आ रही है कृषि के क्षेत्र में, फसलों के अलावा भी छोड़ करके, चाहे वो जानवरों की बात हो, चाहे पोल्ट्री की हो, चाहे डेयरी करने की हो, चाहे मशरूम करना हो, चाहे हनी भी करना हो, जिस तरह से, जिससे कि आज जो बात हो रही है किसान की आय दोगुनी कैसे हो, तो उसको मेरा मैसेज यही है कि जब कृषि विज्ञान केंद्र के पास जाइए, उनसे आप डिस्कस करिए, मॉड्यूल ढूंढिए और उनको एप्लीकेट करिए। बहुत से ऐसे इनोवेटिव फार्मर हैं जो 4-4 करोड़ रुपए भी पैदा कर रहे हैं। मैं एक राम शरण वर्मा का नाम आपको बताना चाहता हूँ, वो बाराबंकी में है, उसके वेबसाइट में आप लिखना गूगल पे राम शरण वर्मा, बनाना का फार्मर है, बनाना कल्टीवेशन करता है, 11 वैरायटी उगाता है
राम नायक साहब उसके खेत में आके उतरे थे, फोटो लेके गया था। राम नायक साहब बोले कि भाई मेरे को फोटो दिखा रहे हो, मैं तो महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, मैंने देखा नहीं है क्या किला, मेरे को खेत में दिखाइए। वो चाहता ही था। फिर उसने एक गोष्ठी की। तो कहने का मतलब यह है कि वैज्ञानिक से किसान और किसान से वैज्ञानिक, ये दोनों एक दूसरे से समझेंगे तभी जाकर के उसको पता चलेगा, क्योंकि क्षेत्र विशेष के हिसाब से तकनीकी होती है और उस बस्ती में कैसे उसको बैठाना है। तो कृषि विज्ञान केंद्र जो कृषि के क्षेत्र में विश्वविद्यालय, ICR और लाइट डिपार्टमेंट जो रेखी विभाग है उसके साथ जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से समस्या होगी। तो इसके अंदर मैं यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग। प्रोडक्शन बढ़े, प्रोसेसिंग की कमी बहुत है, प्रोसेसिंग के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए और काम करने की कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से भी, संस्थानों के माध्यम से भी जरूरत है। प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग, फिर उसको लिंक करना है मार्केटिंग में, बेचे कहाँ। आलू बहुत हो जाता है, टमाटर बहुत हो जाता है, तो गन्ना बहुत हो जाता है, तो लोगों को जलाना पड़ता है, फेंकना पड़ता है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो उसका अगर वैल्यू कर दिया तो उसकी वैल्यू बढ़ाने से उनको आमदनी का जरिया बढ़ सकता है। किसानों की आय ऐसे दुगनी हो सकती है, और दुगनी तो एक है, दुगनी से भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ऐसा कोई विज्ञान नहीं, कोई बैंक नहीं कि आप एक बीज डालो और हजारों बीज निकालो। कृषि ही एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें आप एक बीज रखेंगे, 4 महीने के बाद हजारों बीज पैदा करेंगे एक दाने से। तो मेरा तो यही कहना है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच।